लागत लगाई गई और सबके लिए काम शुरू कर दिया गया। अब इसी तरह से हाल में हमने नए कदम उठाए और वो सब काम करते हैं, इसमें सभी को काफी फायदा होगा। तो इसको देख करके जितना काम कर रहे थे उतना ही नया काम भी हम लोगों ने सब जगह करवाया। तो गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकारी सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराया है और इस प्रकार 4026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज में जो उसको 10 पहले उसको लगाना था अपना, उसको घटा के 7% कर दिया। आजीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, जितना मिलता था उतना कर दिया। और दीदी की रसोई में खाने की कीमत में 40 रुपये से पहले लगता था उसको घटा करके 20 कर दिया। और फिर पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में पहले अधिक से अधिक 400 रुपये मिलता था, अब उसको हम लोगों ने बढ़ा करके कर दिया 1100 हम लोगों ने कर दिया। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और फिर वर्ष 2018 में आप जानते हैं पहले तो किसी को कुछ नहीं था, बिजली तो पहले था ही नहीं। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा होता, कहीं और कुछ नहीं था। और उसके लिए तो हम लोगों ने सबको करा करके चारों तरफ किया। तो ये काम 2018 में पूरा हो गया सबके लिए। जो भी गरीब आदमी कहीं आता था उसको भी करते थे, एक एक तरह से सब कुछ काम करवा दिया। और उसके लिए बहुत मामूली पैसा हम लोग तो सब जगह से कर्ज लेते थे, भाग लेते थे, उसको इतना दिया। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोच लिया कि उसको थोड़ा बहुत देने पर भी पैसा दिया जाता है, अब नहीं दिया जाएगा, अब मुफ्त में उसको दिया जाएगा। तो सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त ही दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आप लोग भी याद रखिए, हम लोगों ने ये भी कह दिया है कि उसको तो अब बिजली मुफ्त दे रहे हैं, तो उसके बाद उसके घर के ऊपर हम लोग सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम आप सब लोगों को कहेंगे अब सबको मुफ्त मिल रहा, तो आप लगा देख लीजिए, ऊपर के लिए कह दीजिए यहाँ, अरे भाई खड़ा होइए ना, खड़ा होइए, बताइए सबको, ले लीजिए, सबके लोगों की बात को ले लीजिए, ताकि अगर आपको लगे तो आपके घरवा के ऊपर हम सरकार की तरफ से लगवा दिया जाएगा और सरकार लग जाएगा। तो आप जानते हैं आपको इतना फायदा होगा कि मुफ्त में तो हम लोग दे ही रहे और उसके ऊपर लग जाएगा तो आपको और भी फायदा होने लगेगा। इसीलिए जैसा करिएगा आपको नहीं लगेगा, हम ही लोग करवा देंगे। इसे बैठिए, जाइए, सबका ले लीजिएगा, बताइए, हम वही कह रहे हैं। नहीं, सब लोगों के लिए भी सब तरह से जो भी करना हो तो इन सब लोगों के लिए करिए। तो इसके अलावे और भी जितना भी बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा, अब आप जानते ही हैं ना, 5-6 में नई सरकार बनने के समय राज्य का क्या था, हम लोग जब आए थे तो उस समय क्या हालत था, तब बजट क्या था उन लोगों का, मात्र 48,000, 28,000, 28,000। और उसके बाद जब हम लोग आ गए, जब 6-7 में हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तो 34,000 कर दिया। लेकिन उसके बाद हर बार हम लोग ज्यादा करते रहे, बढ़ते बढ़ते तुरंत एक हजार से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया, और उसको और बढ़ाते गए 2 लाख से भी ऊपर हो गया, उसको भी बढ़ाते गए, अब 3 लाख से भी ऊपर हो गया। और अभी आप जानते हैं बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए भी अब अधिक हो रहा है, जो इस बार हम लोग करवा दिए। तो इसीलिए सबके लिए इतना फायदा दे रहे हैं। अब बिहार के विकास में तो देखिए हम लोग तो पूरा करते हैं, केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग है, ही अब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सहयोग। इस चुनाव के तुरंत बाद तो जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन,
बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई और उसके बाद 2025 में फरवरी में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा केंद्र के सरकार के द्वारा से करी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा और किया गया तो उन लोगों ने 2018 में तक कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहले से था। अब बिहार के लिए भी उन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया ये 2005 में। उसके चलते जिम्मा बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है, आते हैं और फिर उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास, सब कुछ काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा। तो इसीलिए हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया है और अब एक तरह से हम लोग यहाँ जो करते थे, अब केंद्र की तरफ से भी पूरा काम किया जा रहा है। तो आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहले तो गरीब था और उसके बाद जितना हम लोगों ने किया है अभी वो बता रहे हैं आपको, फिर आपके जिले का भी बताएंगे। तो उसके बाद अब इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है केंद्र से, तो बहुत आगे बढ़िएगा। एक बार आपको हम और कह देते हैं, जिले में जो कराए गए, जो खगड़िया में क्या किया हम लोगों ने, आपको याद होगा कि खगड़िया का पहले क्या हाल था। 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले वाली जो सरकार थी उसके बारे में पहले कहे, यहाँ वो कुछ नहीं करता था। पहले की सरकार में कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय एवं अलौली में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण जारी है और खगड़िया में पथ एवं पुल का निर्माण वर्ष 2010 में बाढ़ के कारण कोसी नदी के डुमरी घाट पर DP मंडल सेतु क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्ष 2018 में इस सेतु को ठीक करा दिया गया और खगड़िया में महेशपुर सहरसा पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया और सिमरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया और खगड़िया के मानसी से सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर पथ निर्माण कार्य चल रहा। बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य बागमती नदी के तटबंध का पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें खगड़िया जिले के बड़े क्षेत्र को बाढ़ से मिलेगी, राहत मिलेगी। खगड़िया टाउन प्रोटेक्शन स्कीम के तहत तटबंध सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है। जिले में 73 पंचायत सरकार भवन है, थोड़ा बंदी इस 2025 को तो हम बताए। पहले हम लोग सब जगह घूमे तो यहाँ जो भी कमी रह गई उसका आकलन हुआ, 7 योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई। तो इसीलिए उसके लिए सब काम हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। जो गढ़घाट रामपुर अलौली में बागमती नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है और खगड़िया में नगर सुरक्षा बांध पर सड़क एवं
फ्लूइड गेट का निर्माण कराया जा रहा है और NM 31 से खगड़िया बाईपास एवं बूढ़ी गंडक नदी पर पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है और गोगरी जमालपुर से फतेहपुर तक बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। अब बेलदौर के इंग्लिश गांधी हाई स्कूल के मैदान में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और खगड़िया में बखरी बस स्टैंड तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो हम लोग घूमे तो उसमें जो देखे आपको 2025 में भी यहाँ आए थे जनवरी में और सब जगह जो देखे थे तो हम लोग को तो ये पता चला था तो बताते थे और उसी में सबसे पूछते थे और लोग भी कुछ बता दिए। सबको देख करके हर जगह काम किया जा रहा है ताकि जो भी कमी है उस कमी को कभी नहीं हो, पूरे तौर पर सब जगह पूरा का पूरा काम हो। ये भी हम लोगों ने पूरे तौर पर काम कर दिया, एक एक तरह से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद तो आपके बीच में हम आए हैं बेलदौर में विधानसभा में, यहाँ पर तो जिला वाला भी काम किया। अब इस इलाके में भी कराए गए कार्य, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं जिनमें गोगरी में ANM प्रशिक्षण संस्थान का छात्रावास का निर्माण कराया और चौथम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया और फिर गोगरी में ITI की स्थापना की गई है। बेलदौर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जो आपके यहाँ जो काम हो रहा है उसके बारे में क्या है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है जिसमें पनसनवा बेलदौर रोड का चौड़ीकरण कराया गया है और फिर महेशपुर सहरसा पूर्णिया पथ का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 163 ग्रामीण सड़कों तथा 13 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराया है। आप जानते हैं कि अब लगभग सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुफ्त बिजली जो हम तो पहले ही बताते हैं बीच का, अब बिजली की सभी आपूर्ति के लिए है। 3 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया और किसानों को सिंचाई हेतु 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। और फिर बेलदौर में 4 जमींदारी बांध पर कटाव निरोधक कार्य कराए गए हैं। और बेलदौर एवं चौथम प्रखंड में पूर्वी कोसी नदी का पुनर्स्थापन कराया गया है। और फिर बेलदौर चौथम एवं गोगरी प्रखंड में तटबंध एवं बाढ़ रोधी जारी कराया गया है। तो जितना काम कराया इसके बारे में आपको बता दिए। पूरे शहर का भी करा रहे हैं, आपके यहाँ भी करा रहे हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको लगे कि और कुछ होना चाहिए, हम लोगों ने तो घूमते घूमते सब जगह पूछे तो मिला, लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी लगेगा कि आप को कुछ और होना है तो बता दीजिएगा और उसके लिए भी हम लोग करेंगे। आप लोगों का भी सब काम करेंगे और पूरा केंद्र का सहयोग है। अब बिहार कर रहा, ये दोनों मिलकर के कितना आगे बिहार को बढ़ा रहे हैं। अब बिहार कितना आगे बढ़ रहा याद करिएगा, भूल मत करिएगा सब लोगों को। अब पहले वाले का कुछ था जी, 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हमने तो पूरे बिहार के बारे में कहा, अब आपके बारे में कह दिया कि वहां पर भी कुछ नहीं होता था। अब हम लोगों ने, बाकी सरकार ने तो पहले कुछ काम नहीं किया, हम लोगों ने हमारी सरकार बनी है, अब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया जा रहा है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए काम हो रहा है। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। ये हम लोगों ने जितना काम कर रहे हैं तो इतना काम तो हो रहा।
और आगे भी और काम होगा। तो जो हम आपको कह रहे हैं कि आपको भी लगे कि कुछ और है तो बता दीजिए, उसको भी हम करेंगे और पूरे बिहार को खूब आगे बढ़ाएंगे। अब बिहार तो बहुत ना आगे बढ़ेगा जी, अब बिहार तो नीचे नहीं रहेगा, बिहार देश में बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा केंद्र का सहयोग मिल रहा है, हम लोग रात दिन कर रहे हैं। आपको कुछ बात किए तो पता चला है ना, अगर ठीक लगा है तो हाथ उठा के बता दीजिए, आप लोग सब कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को धन्यवाद, और हम लोग आपके हित में सारा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सीएम नीतीश कुमार जो खगड़िया के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई सौगातों की बात की और कई योजनाओं की बात उन्होंने बताई योजना लाभ मिला है लोगों को, वो भी उन्होंने बताया है। और इस कार्यक्रम में सारे एनडीए के साथी इतनी तादाद में उतरे और हम अपने नेता नीतीश कुमार जी का हम धन्यवाद देते हैं खगड़िया जिला में सौगात देने के लिए, और कार्यक्रम का समापन किया जाता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, समाज चौधरी जिंदाबाद। नीतीश कुमार ये कार्यक्रम समापन करने के बाद जो है समापन किए जिलाध्यक्ष जदयू के बबलू मंडल जी। अब फिर वो अपने खुद वापस हेलीकॉप्टर से पटना जाएंगे। चलिए आगे तस्वीर में हम दिखाते हैं।